वेलकम टू दी क्लास गाइज। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो 2 पार्ट में होगा, तो ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देके जो आजकल सिनेरियो चल रहा है इंडस्ट्री में उसका एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि कैसे पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस वर्क करता है सॉफ्टवेयर का। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस प्लेलिस्ट की, इस कोर्स की, तो प्लीज़ जाके देखिए। चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए तो सही से सीखिए, ठीक है। बीच में से चीज़ें करेंगे तो हो सकता है आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल को लेते हुए समझेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। स्क्रीन पे आपको इस तरफ दिखता भी रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सपोज करिए रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है। एक बैंक है जो कि अभी अच्छी खासी चल रही है, पर उसने यूज़र्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का या ऑनलाइन यूज़र अकाउंट लॉगिन करने का फीचर नहीं दे रखा है। तो रिक्वायरमेंट ये आती है कि देखिए, सोर्सिंग टीम से बोल दीजिए या फिर, तो वहाँ से रिक्वायरमेंट ये आई कि हमने अपने यूज़र्स को ऑनलाइन लॉगिन फीचर नहीं दे रखा है, सो दैट जो हमारा इतना लॉस हो रहा है बिजनेस का, बाकी जो बैंक्स हैं हमारे वो ऐसे ऐसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ रिक्वायरमेंट लेके आएंगे रिसर्च करके अपनी, और वो देंगे बिजनेस टीम को। अब बिजनेस टीम इस पे सोचेगी, रिसर्च करेगी थोड़ा सा, और फिर इस बारे में प्रपोजल भेजेगी प्रोडक्ट टीम को। कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर भी प्रोडक्ट टीम होती होगी जो नए प्रोडक्ट्स को देखती होगी। तो प्रोडक्ट टीम क्या करेगी, अब प्रोडक्ट टीम उस चीज़ को समझेगी कि ये रिक्वायरमेंट है। अब जो उन्होंने रिसर्च करी है वो यूज़र लेवल पे करिए कि हाँ ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा मार्केट रिसर्च। अब प्रोडक्ट टीम ये डिसाइड करेगी कि ये कितना, जो ये नए फीचर ला रहे हैं ये फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। और हमारे टेक्निकल टीम से भी वो बात करेगी कि उनके लिए भी फिजिबल है इम्प्लीमेंट करना या नहीं, कितने रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या एलोकेशन होगा, टेक सपोर्ट कितना स्ट्रांग है इस फीचर को लेके, ये सारी चीज़ें उनको देखना पड़ेगा। कॉस्ट क्या होगा, बजट क्या होगा, प्रॉफिट में जाएंगे, लॉस में जाएंगे, सारी चीज़ें प्रोडक्ट टीम भी देखेगी। और फिर वो बात कर, और हाँ ये सारे कैसे डिसाइड करेगी, प्रोडक्ट टीम भी जो है वो डिस्कशंस करेगी डिफरेंट लोगों के साथ, टेक्निकल हेड्स के साथ, और फिर इसके कंक्लूजन पे आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। जब ये लगेगा कि हाँ ये चीज़ें फिजिबल हैं और हो सकती हैं, तब जाके ये अभी तक चल रहा है वो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, डिस्कशंस चल रहे हैं, सब चल रहा है। उसके बाद एक PRD बनाया जाता है जिसके अंदर सब कुछ क्लियरली मेंशन होगा कि हमारा ये गोल है और हम ये अचीव करना चाहते हैं, ये हमारे टास्क है जो हम अचीव करना चाहते हैं, और पूरी चीज़ें होंगी इसमें, रिसर्च एनालिसिस वगैरह सब कुछ होगा, यूज़र स्टोरीज वगैरह भी होती हैं। तो ये बिजनेस टीम जो है वो असाइन करेगी प्रोडक्ट टीम को। प्रोडक्ट टीम क्या करेगी, वो अब इनिशिएट करेगी स्टार्ट डिज़ाइनिंग टीम के साथ बैठ के, और उसका डिज़ाइन करवाती है प्रोडक्ट का। सपोज करिए वेब बनाना है या ऐप बनाना है, तो उसका पहले एक डिज़ाइन बनता है। इसके लिए जो टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं आपने सुना होगा, फिग्मा यूज़ होता है, एडोब XD यूज़ होता है, इसमें डिज़ाइन बनता है उसका। जैसे ही डिज़ाइन बनता है उसके बाद ये डिज़ाइन जो है वो असाइन कर दिया जाता है किसको, फ्रंट एंड टीम को। यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड टीम का रोल आ गया, और डिज़ाइनिंग टीम से साइन ऑफ मिल गया, प्रोडक्ट टीम में दे दिया, फिर वो फ्रंट एंड टीम को जाता है और बैक एंड टीम को जाता है। मीनवाइल ही टेस्टर्स का, क्योंकि एजाइल मेथड्स है मैं पूरा डिस्कस करूंगा, मीनवाइल जो है टेस्टर्स को, इन सबको लेके, जो अभी डिज़ाइन बनाने से पहले इवन जब PRD आई थी तो एक डिस्कशन हो जाता है सबका, टेस्टर्स, डेवलपर्स, टेक लीड्स, प्रोडक्ट टीम, सबका एक कॉमन जो है वो एक डिस्कशन हो जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं। अब मीनवाइल जो इधर जो है फ्रंट एंड बैक एंड अपना काम करना स्टार्ट करता है, और ये ध्यान रहे इन सब काम स्टार्ट होने से पहले क्या आर्किटेक्चर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था डिज़ाइनिंग फेज जो होता है, सिस्टम डिज़ाइन, वो आर्किटेक्चर फेज पहले डिस्कस होता है। अभी जो मैंने आपको बताया इससे पहले मान के चलिए क्या डिसाइड होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी और टूल्स यूज़ करने जा रहे हैं, बैकएंड्स में क्या होगा, डेटा कहाँ सेव होना है, ये सब आर्किटेक्चर लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, क्या डेटा जो सेंड होगा उसका क्या किस तरह का हम रिक्वेस्ट बॉडी भेजेंगे, चीज़ें होंगी, ये बैकएंड की चीज़ें भी, आर्किटेक्चरल चीज़ें जो हैं वो पहले डिसाइड हो जाती हैं। फिर बैकएंड भी काम कर रहा होता है, फ्रंट एंड भी अपना काम कर रहा होता है, और टेस्टर का काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वो क्या कर रहा होता है, वो प्रोडक्ट को समझ रहा होता है, और वो उसको बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट को समझना। टेस्टर के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट को समझना, यूज़र पर्सपेक्टिव से भी और प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से।
तो वो उस टाइम ये समझ रहा होता है और टेस्ट केसेस भी डिज़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है जैसे ही प्रोडक्ट डेवलप हुआ, कोडिंग चल रही होती है, डेवलपमेंट उसी फेज़ में होता है कि उसको फिर हम लोग टेस्ट, क्योंकि एजाइल डेवलपमेंट है, कुछ फीचर्स आए टेस्टिंग के लिए दिया गया, ठीक है। अलग अलग स्प्रिंट्स होते हैं, हर स्प्रिंट में कुछ एक डिलीवरेबल्स हम दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डिलीवरेबल्स, ठीक है। वो डिसाइड होता है मीटिंग्स के दौरान कि इस स्प्रिंट में कौन सा डिलीवरेबल हम दे रहे हैं। ऐसा डिसाइड होने के बाद कंटिन्यूस टेस्टिंग चल रही होती है, बग रिपोर्ट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, टेस्टर्स भी, और प्रोडक्ट को अच्छे से, हाँ टेस्टर्स का काम कंटिन्यूसली होता है कि प्रोडक्ट को अच्छे से समझना। कई बार स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट्स नहीं क्लियर हो होती हैं तो शुरू में ही वो कर रहे होते हैं। ध्यान दें यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, और अब तो फॉलो होता ही है, बैकएंड वाले जो हैं वो पहले उसकी टेस्टिंग होती है, वो एपीआई बना के देते हैं, ठीक है। तो एपीआई की टेस्टिंग पहले चल रही होती है। जब एपीआई की टेस्टिंग हो जाती है सही से, तो फिर क्या होता है कि इंटीग्रेशन होता है फ्रंट एंड और बैक एंड का। इंटीग्रेशन करके भी वो स्प्रिंट्स में हमें दे रहे होते हैं टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट को। अब जो है टेस्टर के पास वो एक्चुअल प्रोडक्ट आया होता है। एपीआई टेस्टिंग में एक्चुअल प्रोडक्ट टेस्टर के सामने नहीं होता है, पर वो रिस्पॉन्स के बेसिस पे चेक कर रहे होते हैं कि बिजनेस लॉजिक जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जब उसके पास फ्रंट एंड और बैक एंड का इंटीग्रेशन हो गया तो रियल प्रोडक्ट हाथ में होता है, उसकी टेस्टिंग करी जाती है। और इसमें बहुत अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है कि किस तरह से रिग्रेशन टेस्टिंग करना है, सैनिटी टेस्टिंग करनी है, फीचर्स जैसी आ रहे हैं उसकी स्मोक टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें वो टेस्टर्स सूट बना के रख रखा होता है, उस हिसाब से कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हम फाइनल डिलीवरेबल्स तो देने वाले थे प्रोडक्ट का वो मिल ना जाए, फाइनल साइन ऑफ टेस्टर ना दे दे। जैसे ही हो जाता है तो फिर क्या होता है, अभी भी लॉन्च नहीं होता है प्रोडक्ट। अब हम उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस टेस्टिंग, वो भी टेस्टर्स ही कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितना लोड वो देख पाएगी। जैसे मैंने लॉगिन का बताया आपको बैंकिंग का, तो उसमें कई सारे पर्सपेक्टिव सोचने होते हैं कि कई बार यूज़र जो है वो कितने यूज़र एक बार में लॉगिन कर सकते हैं, सर्वर उतना हैंडल कर रहा है लोड या नहीं कर रहा है, स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट होने के बाद फिर हम लोग साइन ऑफ देते हैं, फिर से यूएटी कराई जाती है, ठीक है, यूज़र एक्सेप्टेंस। पहले कुछ लोगों को दिया जाता है जो एक्चुअल यूज़र होते हैं यूज़ करने के लिए। वहाँ से भी पास होने के बाद अभी कुछ लोग और भी लेवल्स ऐड कर देते हैं, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना आपको मजबूत लग रहा है। जैसे ही लगता है ठीक है, प्रोडक्ट टीम सब लोग एक बार मिलकर डिस्कशन करके और एक रिलीज डेट फिक्स करके और साइन ऑफ टेस्टर दे देता है और रिलीज हो जाता है प्रोडक्ट। तो आपने देखा ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। रिक्वायरमेंट लाने से लेके बिजनेस यूजर, प्रोडक्ट टीम, फिर डिजाइनर, फ्रंट एंड, बैक एंड, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जो हमारी नॉर्मल टेस्टिंग है, ठीक है, ये सारी टीम इन्वॉल्व होती है। अब ये देने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, लॉन्च होने के बाद भी मेंटेनेंस का काम और जो उसमें इन्हांसमेंट चल रहे होते हैं ये कंटिन्यूसली चल रहा होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में फॉलो होता है। एजाइल प्रोसेस होता है, तो बीच में जो मैंने आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और टेस्टर का रोल बताया वो एक बार में ही खत्म नहीं हो जाता है, वो लूप में चल रहा होता है। कुछ चीज़ें फीचर आए हैं, बग्स आए, रिजॉल्व हुए, फिर टेस्ट हुआ, बग्स आए, रिजॉल्व हुए, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये एक्चुअल टास्क है जो चल रहा होता है आजकल के इंडस्ट्री में। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई कि मार्केट रिसर्च ये सब होता है, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किसके लिए है, नहीं है। तो उस हिसाब से कई बार कुछ प्रोसेस में थोड़े बहुत चेंजेस भी आ जाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपको बताया किस तरह से फ्रंट एंड, बैक एंड और टेस्टिंग का चल रहा होता है, ठीक है। तो ये था पूरा एक ओवरव्यू कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं टेस्टिंग। और बाय।